नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारी भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास कंप्लीट हो चुका है और हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान इतिहास की एक क्लास पहले हो चुकी है। आज राजस्थान इतिहास की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हम राजस्थान में राजपूत राजवंशों का उदय, गोहिल गुर्जर प्रतिहार, राठौड़ चौहान और कछवा राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इन टेस्ट के जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ और विदाउट सॉल्यूशन पीडीएफ, दोनों प्रकार की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी। तो शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा थी, वो थी नाडोल के चौहान। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावंडा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित कर उसे कर देने के लिए विवश किया था। तो मूलराज प्रथम को। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय हुआ, जो 965 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य का राजा बना था। इसने अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करने करके कर देने के लिए बाध्य किया तथा बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज द्वितीय विग्रहराज द्वितीय की उपाधि खुर रंजोनकार और दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ्य मेरु थी। 973 ईस्वी के हर्षनाथ सिक्कर के अभिलेख से विग्रहराज के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था। तो अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था। तो विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर अमीर खुसरू शाह हमीर व दिल्ली के तोमर शासक तोमर को परास्त कर दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह प्रथम चौहान शासक था। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि प्रदान की थी। स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसलपुर सागर बांध का निर्माण भी करवाया था। सेव मताम्बली होने के बावजूद धर्म घोष सूर्य के आग्रह पर विशलदेव ने एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। तो चौहानों का जो स्वर्ण युग है यह विग्रहराज चतुर्थ के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी नहीं बल्कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर जो चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी माना था। गौरीशंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी माना और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। तो चौहानों को विदेशी कर्नल जेम्स टोड ने बताया था, सूर्यवंशी गौरीशंकर ओझा ने बताया था और ब्राह्मण वंश से जो उत्पन्न है यह दशरथ शर्मा ने बिजोलिया लेख के आधार पर बताया था। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो सिरोही के जो चौहान वंश है इसके संस्थापक थे राव लुम्बा। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था, इसलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। इसने 1311 ईस्वी में परमारों से आबू व चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। राव लुम्बा ने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस समय सिरोही की राजधानी
चंद्रावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को किस वर्ष पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, इनको 1182 ईस्वी में पराजित किया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर तुमुल के युद्ध में वहां अपना अधिकार किया। विजयी पृथ्वीराज पंजुन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त कर लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 तक शासन किया था। अजमेर के चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा जिनकी उपाधि थी, इनका जो जन्म है 1166 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष की आयु में अपनी पिता की मृत्यु के बाद शासक बने। प्रारंभ में उनकी माता कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कदमवास के मास व सेनाध्यक्ष भुवनमल का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। स्कंद, वामन, सोड, पद्मनाभ आदि पृथ्वीराज के अन्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन में मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो रणथंबोर जो अभियान किया था, इस अभियान का जो उल्लेख किरान उस सादेन में नहीं बल्कि यह मिलता है खुजुइन उल फुतू के अंदर। जो खुजुइन उल फुतू जो पुस्तक थी अमीर खुसरो की, उस पुस्तक के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान में उसका सेनापति नुसरत खान मारा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय उसका सेनापति नुसरत खान मारा गया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा, हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। तो हमीर के सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया, यह भी सत्य है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का सामना भीम सिंह और धर्म सिंह ने किया था, यह बात भी सत्य है। तो एक नंबर इसका असत्य होगा। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फुतू में मिलता है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतू में मिलता है। अलाउद्दीन ने पहले उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी, तब दुर्ग से आने वाले पत्थरों की बौछारों से नुसरत खां मारा गया था। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फुतू में इस अभियानों का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, मगरबी व अरादा की सहायता ली थी। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल तथा एक अन्य अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। इस युद्ध में हमीर देव की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना से घमासान युद्ध किया था। हमीर देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 11 जुलाई 1301 को 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। राव हमीर देव की मृत्यु के संबंध में हमीर महाकाव्य का कथन है कि युद्ध में विजय की आशा नहीं देखकर हमीर ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष स्वयं तलवार से अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पण कर दिया था। उनका यह कार्य कामल पूजा अपने हाथ से ही तलवार से अपना शिरोच्छेदन कर वीर गति पाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के किस मंदिर का मोकल के द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था? तो चित्तौड़ के कौन से मंदिर का जो मोकल के द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया? तो समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर का जो मोकल के द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मालवा के पराक्रमी परमार नरेश राजा भोज 1011 से 55 तक जो जिन्होंने शासन किया था उन्होंने करवाया था, जिनकी पुष्टि मंदिर में स्थापित सन 1150 ईस्वी के कुमारपाल के शिलालेख से होती है। एक अन्य शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है, उससे यह ज्ञात होता है कि महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है, इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां एक ही पत्थर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां बनी हैं, प्रतिमाएं बनी हैं। यह मंदिर मारू गुर्जर शैली में निर्मित मंदिर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर प्रदान की थी। तो हमीर ने मोहम्मद शाह को कौन सी जागीर दी थी। तो हमीर ने जो मोहम्मद शाह को जागीर दी थी वह थी जगाना की जागीर। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बीच संघर्ष का एक कारण तो यह था कि हमीर ने राज का कर देना बंद कर दिया, और दूसरा कारण यह था कि उसने मंगोल विद्रोही को आश्रय दे रखा था। यह मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और केहबरू के नेतृत्व में जालोर से गुजरात अभियान के बाद उलुग खां और नुसरत खां के खेमे से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे। हमीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना अभियान किस वर्ष किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिवाना अभियान किया था यह किया था 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के अगर प्रमुख अभियानों की बात की जाए तो 1301 के अंदर रणथंभौर का अभियान किया था, 1303 में चित्तौड़ का अभियान, 1308 में सिवाना का घेरा और 1311 में जो जालोर अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि मानसिंह ने 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार बनाया गया। तो मानसिंह को 1585 में जो काबुल का सूबेदार बनाया था यह सत्य है। दूसरा, राधा गोविंद संगीत सार राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना स्वामी प्रताप सिंह ने की थी। तो राधा गोविंद संगीत सार की जो रचना ग्रंथ की जो रचना यह स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। तीसरा, जयपुर के महाराजा स्वयं मान सिंह जर्मनी में भारत के राजदूत रहे थे। तो जयपुर के जो महाराजा स्वयं मान सिंह यह भारत के जो राजदूत रहे थे, यह जर्मनी में नहीं बल्कि स्पेन में रहे थे। तो स्पेन के अंदर है जो भारत के राजदूत बनकर रहे थे जयपुर के महाराजा मान सिंह। 3 नंबर इसका गलत है। चौथा, जयपुर के शासक मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। तो जयपुर के शासक जो मान सिंह है उसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, तो यह भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जयपुर महाराजा स्वयं मान सिंह 1965 में स्पेन के राजदूत नियुक्त किए गए। इनको 1962 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला कि 1921 में स्थापित चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेप जो नरेंद्र मंडल था इसका जो प्रथम चांसलर बनाया गया यह बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया था, यह बात सत्य है। दूसरा, बीकानेर महाराजा महाराजा राव अनूप सिंह ने राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण दिया था। तो दयाल दास को जो संरक्षण है यह अनूप सिंह ने नहीं बल्कि महाराजा रतन सिंह ने दिया था। तो बीकानेर के जो महाराजा रतन सिंह ने इन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण दिया था। तो 2 नंबर इसका गलत होगा। तीसरा, बिट्ठा सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण जो बिट्ठा सुजा ने कहा था यह सत्य है। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। तो मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, यह भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो सिद्धांत देने वाले या समर्थक विद्वानों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले राजपूतों को शक सेत्यन की संतान बताया, इसके समर्थन कर्नल जेम्स टोड थे, यह सत्य है। ईरानियन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, इसका समर्थन विलियम क्रूक ने किया था। तो यह विलियम क्रूक ने नहीं बल्कि यह बताई थी कैनेडी के द्वारा। विलियम क्रूक ने तो कर्नल जेम्स टोड के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा, शक यूची गुर्जर और हुणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई, वीएम स्मिथ ने, यह भी सत्य है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान बताया डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने, तो यह भी सत्य है। तो 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति कैनेडी ने बताई है। विलियम क्रूक ने कर्नल टोड के सिद्धांत का ही समर्थन किया था। यूची कुषाण जाति से उत्पत्ति है जो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक ने पूर्व मांडल और बदनौर के परगने पर 1 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले वापस प्राप्त कर लिए। तो मेवाड़ के कौन से शासक ने पूर्व मांडल और बदनौर के परगने जो 1 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले वापस प्राप्त किए थे, तो यह किए थे अमर सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1681 में औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के साथ संधि कर पूर्व मांडल और बदनौर के बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए थे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने
पूर्व मांडल और बदनौर के परगने 1 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले 1709 में वापस प्राप्त कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया था? तो चोखेलाव महल का जो निर्माण है यह करवाया था मालदेव के द्वारा। चोखेलाव महल सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले में स्थित था। इस महल का निर्माण मारवाड़ के शासक मालदेव के समय हुआ था। मालदेव को फारसी इतिहासकारों में हसमत वाला शासक कहा है। 1541-42 के दौरान मालदेव ने राव जैत सिंह को पाहेबा के युद्ध में पराजित किया तथा 5 जनवरी 1544 को जैतारण के पास लड़े गए प्रसिद्ध सुमेलगिरी के युद्ध में यह दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हुआ था। इस युद्ध में इसके सेनानायक जेता और कुंपा भी मारे गए थे। इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि यहया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख शेरशाही में लिखा है कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवदास के गजगुण रूपक नामक काव्य की रचना मारवाड़ के किस शासक के समय की गई थी? तो केशवदास ने गजगुण रूपक नामक काव्य की जो रचना है मारवाड़ के कौन से शासक के समय की थी? तो यह की थी गज सिंह के समय। गज सिंह के समय हेम कवि ने गुण भाषा चित्र तथा केशवदास गार्डन ने गजगुण रूपक नामक काव्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला जो मारवाड़ का प्रथम शासक था वह शासक था उदय सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। उदय सिंह पहला शासक था जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह 1587 में जहांगीर के साथ कर दिया था, जो आगे चलकर मुगल शासक बन गया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रावल रतन सिंह के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला, रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, यह बात सत्य है। रतन सिंह जो समर सिंह के पुत्र थे, यह भी सत्य है। रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था, तो रावल रतन सिंह के समय जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था यह बात भी है जो सत्य है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी प्रताप सिंह के काव्य गुरु का नाम क्या था? स्वामी प्रताप सिंह के काव्य गुरु का नाम क्या था जिन्होंने संगीत सागर की रचना की थी? तो संगीत सागर की रचना की थी गणपति भारती ने, जो स्वामी प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे। स्वामी प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे, इन्होंने संगीत सागर की रचना की थी। प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खा थे, जिन्होंने स्वर सागर की रचना की थी। स्वामी प्रताप सिंह ने संगीत सम्मेलन आयोजित कर राधा गोविंद संगीत सागर नामक ग्रंथ की रचना करवाई। इसमें मुख्य योगदान देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय रणथंबोर के चौहान वंश का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश के समय जो रणथंबोर का चौहान वंश का जो शासक था वह था वीर नारायण। 3 नंबर ऑप्शन। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। इल्तुतमिश के समय रणथंबोर के चौहान वंश का शासक वीर नारायण था और बाद में वीर नारायण को दिल्ली में जहर देकर मार डाला था। रजिया सुल्तान के समय रणथंबोर का शासक बाघ था। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय जैतर सिंह रणथंबोर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बप्पा रावल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बप्पा रावल से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? बप्पा रावल ने आहाड़ में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आहाड़ में जो वरहा मंदिर का निर्माण है यह बप्पा रावल ने नहीं बल्कि अल्लट ने करवाया था। तो इस वरहा मंदिर का निर्माण है जो अल्लट के द्वारा करवाया गया था, पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। तो बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, यह सत्य है। बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया, यह भी सत्य है। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मॉर्टल से की थी, यह भी सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। आहाड़ में वरहा मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। नागदा के पश्चात मेवाड़ की राजधानी आहाड़ को अल्लट ने बनाई थी। इसने राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा शुरू की और हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ शादी की,
जो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो अल्लट ने हुन राजकुमारी हरिया देवी से जो शादी की थी, इसे राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। आहड़ के पश्चात चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी जैतर सिंह ने बनाई थी। इसने 1229 में भूताला के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को पराजित किया था। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। जैतर सिंह के पश्चात तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक। 4 नंबर ऑप्शन। सिंगोली का युद्ध जो 1336 में हुआ था, इस युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राणा सांगा से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि राणा सांगा ने करमचंद पंवार को रावत की पदवी दी थी। तो राणा सांगा ने करमचंद पंवार को रावत की पदवी दी थी, यह सत्य है। राणा सांगा का सिरोही, वागड़ और इड्र के शासकों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। तो राणा सांगा का जो सिरोही, वागड़ और इड्र के शासकों के साथ शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि मित्रतापूर्ण संबंध थे। तो ये सारे मित्र शासक थे। 2 नंबर जो गलत है। तीसरा, राणा सांगा ने करमचंद को अजमेर, परबतसर, मांडल, फुलिया तथा बनेड़ा आदि परगना जागीर में देकर उसे अपना एक शक्तिशाली सामंत बना लिया था, यह भी सत्य है। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का शासक नसरुद्दीन था, तो यह बात भी सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। राणा सांगा की सिरोही, वागड़ और इड्र के शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक की पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ हुआ था, जो आगे चलकर जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना था? तो मेवाड़ के कौन से शासक की पुत्री थी, जिसका विवाह सवाई जय सिंह के साथ हुआ, जो आगे चलकर जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना था? तो वह थी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री। 1708 में मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर रियासतों के बीच देबारी समझौता हुआ और इसके तहत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आमेर के शासक स्वयं जय सिंह से कर दिया तथा शर्त यह रखी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को पृथ्वीराज विजय में बेरीगरट की उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो कौन से शासक की पृथ्वीराज विजय में बेरीगरट की उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो गोविंदराज तृतीय की उपाधि। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंदराज तृतीय को उपाधि वेरीगढ़ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वई जय सिंह को कितनी बार मालवा का सूबेदार बनाया था? तो स्वई जय सिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। स्वई जय सिंह को प्रथम बार 1713 में मालवा की सूबेदारी दी गई। इसके पश्चात 1715 में पिलसुद के युद्ध में स्वई जय सिंह ने मराठों को पराजित किया था। 1729-30 में स्वई जय सिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया और 1732 में तीसरी बार है जो मालवा का सूबेदार बनाया था। 1733 में मंदसौर के युद्ध में अब की बार मराठों ने स्वई जय सिंह को पराजित कर दिया और स्वई जय सिंह को मराठों को 6 लाख नगद और मालवा की परगना की चौथ वसूली का अधिकार देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की है? तो मारवाड़ के कौन से शासक को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की है? तो यह की थी गज सिंह को। 2 नंबर ऑप्शन। दल थम्बन की उपाधि मारवाड़ के शासक गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दी गई थी। दल पंगुल यानी विश्व विजेता जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने अंतिम समय में संन्यास धारण किया था? तो मारवाड़ के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अंतिम समय में संन्यास धारण किया था? तो वह मारवाड़ के शासक थे मान सिंह। मारवाड़ के शासक मान सिंह ने प्रारंभ में आमिर खान पिंडारी को अपना भाई बनाया था, लेकिन बाद में आमिर खान पिंडारी की लूटमार से मान सिंह तंग आ गया और जब आमिर खान पिंडारी ने मान सिंह के गुरु आयस जी देवनाथ और उनके दीवान इंद्रराज की हत्या कर दी थी, तब मान सिंह उन्माद रोग से ग्रसित हो गया और इसके पश्चात वह एकांतवासी बना। इसके पश्चात विश्नाराम आसोपा ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासक महाराणा
उदय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा उदय सिंह, उनके संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कि उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगान अधीनता स्वीकार की थी। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक उदय सिंह था, यह बात सत्य है। मावली के युद्ध में 1540 में उदय सिंह ने मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया था। तो मालवी का जो युद्ध हुआ था यह मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ नहीं बल्कि उदय सिंह ने बनवीर को पराजित किया था। तो इसमें मावली के युद्ध में जो उदय सिंह ने बनवीर को पराजित किया था, ना कि मालदेव को। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, 1537 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, यह बात भी सत्य है। हरमाडा के युद्ध में उदय सिंह मारवाड़ के शासक मालदेव के हाथों पराजित हुआ था। तो हरमाडा के युद्ध में जो मालदेव ने उदय सिंह को पराजित किया था, यह बात भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुर्जर प्रतिहार के समय त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो कौन से गुर्जर प्रतिहार के समय जो त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो यह हुई थी वत्सराज के समय। वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। उद्योतन सूरी इसी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक था, वह था गोविंद तृतीय। संजन तथा राधनपुर लेख के अनुसार बुंदेलखंड के निकट लड़े गए युद्ध में गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। इसके बाद चक्रा युद्ध तथा धर्मपाल को भी पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह पहला शासक कौन था जिसने मनसबदारी प्रथा से अलंकृत किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा से अलंकृत होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो वह था करण सिंह। करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। करण सिंह मनसबदारी प्रथा से अलंकृत होने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परगना महाराणा जय सिंह के द्वारा औरंगजेब को जजिया कर के बदले नहीं दिया गया था? तो कौन सा परगना है जो महाराणा जय सिंह को औरंगजेब को जजिया करके बदले नहीं दिया? तो जय सिंह के द्वारा औरंगजेब को जजिया करके बदले जो परगने दिए थे वो थे पूर्व, मांडल और बदनौर के। नागदा का परगना जो जजिया करके बदले नहीं दिया था। 1680 में जब जय सिंह गद्दी पर बैठा तो उस समय मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था। महाराणा जय सिंह और औरंगजेब दोनों ही संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। इस कारण 24 जून 1681 को राजसमंद झील के किनारे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के साथ जय सिंह ने संधि कर ली और जजिया के बदले पूर्व, मांडल और बदनौर के परगने औरंगजेब को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारमल की मुगल शासक अकबर के साथ प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो बारमल की जो मुगल शासक अकबर के साथ प्रथम मुलाकात हुई थी, यह हुई थी दिल्ली के अंदर। भारमल ने मजनू खां के सहयोग से 1556 में दिल्ली में अकबर के साथ प्रथम मुलाकात की तथा दूसरी बार 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में अकबर से मुलाकात करके अधीनता स्वीकार कर ली थी चगताई खां के माध्यम से। 6 फरवरी 1562 को सांबर में वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवंत दास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भगवंत दास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कि अकबर ने अपने दूसरे दूत मंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। तो भगवंत दास जो तीसरे दूत मंडल में गए थे, ना कि दूसरे दूत मंडल में। तो पहला ऑप्शन गलत है। भगवान दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह लाहौर के शहजादे सलीम के साथ किया। भगवंत दास ने कुंवर और शासक दोनों के रूप में मुगलों की सेवा की। अकबर ने भगवंत दास को अमीर उल उमरा की पदवी प्रदान की थी। तो 2, 3 और 4 तीनों सही है। 1 नंबर जो इसका गलत है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को तीसरे शिष्टमंडल के रूप में सितंबर 1573 में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानसिंह के संबंध में कौन सा गलत है? पहला कि मानसिंह ने 1580 में सिंधु घाटी के तट पर काबुल के मिर्जा हाकिम के सेनानायक सादमान को पराजित किया था, यह सत्य है। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया, यह भी सत्य है। दिसंबर 1589 में मानसिंह ने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था, यह भी सत्य है। बिहार विद्रोह को दबाने में मानसिंह के 2 पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह मारे गए थे। तो दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह जो मानसिंह के पुत्र मारे गए थे, यह बिहार विद्रोह को दबाने के समय नहीं बल्कि बंगाल विद्रोह दबाने के समय मारे गए थे। तो 4 नंबर है जो गलत है। निम्नलिखित में से
किस विद्वान का संबंध मानसिंह के दरबार से नहीं था? तो कौन से विद्वान है जो मानसिंह के दरबार में नहीं थे? तो नरोत्तम कवि, हरिनाम और सुंदरदास, ये तीनों जो विद्वान है ये मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। वहीं कुलपति मिश्र जो मानसिंह के दरबारी विद्वान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 1623 में अहमदनगर अभियान में भाग लिया था, यह सत्य है। दूसरा, 1636 में मिर्जा बीजापुर और गोलकुंडा अभियान के पश्चात शाहजहां ने इनको 5,000 का मनसब प्रदान किया था, यह भी सत्य है। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा था, यह भी सत्य है। 2 जुलाई 1667 को बिहार के मानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु जो 2 जुलाई 1667 को हुई थी, लेकिन यह मानपुर में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। तो मानपुर में नहीं, बुरहानपुर में हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी शंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? तो गौरी शंकर ओझा ने कौन से राजा को जो कान का कच्चा कहा था? तो यह कहा था अजीत सिंह को। अजीत सिंह जो मारवाड़ के थे। दुर्गादास ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से मुक्त करवाकर मारवाड़ का शासक बनाया था। बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने मुगल शासक अहमद शाह तथा अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया था? तो जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने मुगल शासक अहमद शाह तथा अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया था? तो वह शासक थे सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह ने मुगल शासक अहमद शाह तथा अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया। इससे मुगल बादशाह ने प्रसन्न होकर रणथंभौर दुर्ग माधो सिंह को दे दिया था। रणथंभौर दुर्ग उस समय कोटा के शासक शत्रुसाल के अधीन था। शत्रुसाल ने नाराज होकर जयपुर पर आक्रमण कर दिया, तब दोनों के मध्य बंटवारा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाई राम सिंह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो स्वाई राम सिंह द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला कि अंग्रेजों ने स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय कैप्टन स्टेवार्ड को पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। तो कैप्टन स्टेवार्ड को जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया था यह राम सिंह द्वितीय के समय नहीं बल्कि जय सिंह तृतीय के समय बनाया था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, 1857 की क्रांति में सहयोग देने के कारण अंग्रेजों ने स्वाई राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली की जागीर तथा सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी, तो ये सत्य है। तीसरा, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में मदरसा ए हुनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। तो मदरसा ए हुनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना 1857 में स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। चौथा, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने 1844 में जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की थी, तो यह बात भी सत्य है। तो 1 नंबर इसका असत्य होगा। अंग्रेजों ने कप्तान स्टेवोर्ड को पॉलिटिकल एजेंट स्वाई जयसिंह तृतीय के समय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चौहानों को शक सीत्यन से उत्पन्न नहीं बताया? तो चौहानों को जो शक सीत्यन से उत्पन्न किसने नहीं बताया था? तो गौरीशंकर ओझा ने नहीं बताया था। कर्नल जेम्स टोड, विंसेंट स्मिथ और विलियम कुर्क, इन तीनों ने जो चौहानों को शक सीत्यन से उत्पन्न बताया था। गौरीशंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर उसका प्रबंध किसे सौंपा था? तो शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर उसका जो प्रबंध है यह ख्वास खां को सौंपा था। 1544 में गिरी सिमेल के युद्ध में पराजित करने के पश्चात शेरशाह सूरी ने जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रबंध ख्वास खां को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला, मालदेव ने 1529 में सेवकी के युद्ध में नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। तो मालदेव ने 1529 में सेवकी के युद्ध में नागौर के दौलत खां को पराजित किया, यह सत्य है। दूसरा, हीराबाड़ी के युद्ध में 1533 में मालदेव ने नागौर के दौलत खां को पराजित किया तथा वीरमदेव मांगलियोत को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, तो यह भी सत्य है। तीसरा, हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1557 में, इसमें मालदेव ने मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पराजित किया, यह भी सत्य है। पाहेबा के युद्ध में मालदेव ने मेड़ता के बीरमदेव को पराजित कर मार डाला था। तो पाहेबा के जो युद्ध हुआ था इसमें मालदेव ने बीकानेर के राव जेत सिंह को
पराजित कर मार डाला था, ना कि मेड़ता के वीरमदेव को। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत है। पाहेबा के युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के राव जैत सिंह को पराजित कर मार डाला, तब उसका पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया था। इसी प्रकार मेड़ता का वीरमदेव भी पराजित होकर शेरशाह सूरी के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासक राय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बीकानेर के शासक राय सिंह के संबंध में कथन है, पहला कथन है कि राय सिंह मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक था। तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो पहला शासक था वह राय सिंह नहीं बल्कि कल्याणमल था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, राय सिंह ने कठौली के युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। तो राय सिंह ने कठौली के युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया, यह सत्य है। तीसरा, अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दिया, यह भी सत्य है। चौथा, बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल से मानी जाती है। तो बीकानेर चित्रकला की जो शुरुआत है यह राय सिंह के शासनकाल से शुरू हुई थी, यह भी सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। अकबर के नागौर दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल ने अकबर के साथ अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानियों के बारे में कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है। रजिल ने जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर को बनाया था, नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को बनाया था, नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता के साथ भीनमाल को भी राजधानी बनाया था, और नागभट्ट तृतीय ने उज्जैन को राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट तृतीय ने उज्जैन को राजधानी बनाया, यह बात है जो गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चामुंडो से जीता तथा भीनमाल को राजधानी बनाया। फिर उसने आबू जालोर आदि को विकसित किया तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो उज्जैन को राजधानी है यह भी नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ना कि नागभट्ट तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मारवाड़ के जो शासक थे रावचंद्र सेन, इनके बारे में कौन सा कथन गलत कथन है। सबसे पहला कि 1564 में अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया था। तो अकबर ने 1564 में जो सेना भेजी थी यह राय सिंह के नेतृत्व में नहीं बल्कि हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी थी। तो राय सिंह के नेतृत्व में नहीं भेजी थी, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी थी। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, मालदेव की मृत्यु के पश्चात 1562 में चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में रावचंद्र सेन भी उपस्थित हुआ था। रावचंद्र सेन की मृत्यु 1581 में सच्याप नामक स्थान पर हुई थी। तो 2, 3 और 4 ये तीनों ही सही है। 1 नंबर है जो इसका असत्य होगा। राम ने 1564 में अकबर के शरण में जाकर शाही सहायता मांगी थी। तब अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जोधपुर के किस शासक को स्वई राजा की उपाधि दी थी। तो अकबर ने जोधपुर के कौन से राजा थे जिन्हें स्वई राजा की उपाधि दी थी। तो यह दी थी सूर सिंह को। अकबर ने सूर सिंह का राज्याभिषेक लाहौर में करवाकर उसे स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की तथा 2000 की स्वार और 2000 जात की मनसबदारी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने किस वर्ष जसवंत सिंह को कंधार के अभियान पर भेजा था। तो शाहजहां ने जसवंत सिंह को कंधार के जो अभियान पर भेजा था यह भेजा था 1648 के अंदर। 1648 3 नंबर ऑप्शन। शाहजहां ने 1648 में जसवंत सिंह को कंधार अभियान पर भेजा तथा वहां पर अपनी वीरता दिखाने पर उनका मनसब बढ़ाकर 6000 जात और 6000 स्वार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बीकानेर के शासकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कि बीकानेर के कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। तो बीकानेर के कल्याणमल ने जो 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था, यह सत्य है। बीकानेर का राय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला शासक था। तो यह बात गलत है। बीकानेर का जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो पहला शासक था वह था कल्याणमल, ना कि राय सिंह। तो 2 नंबर इसका गलत है। तीसरा, पाहेबा का युद्ध में
फाहिबा के युद्ध में राव जेत सिंह मारवाड़ के शासक मालदेव से लड़ता हुआ मारा गया था। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के समय बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण यानी कि शपथ जारी की थी। तो यह भी इसका सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था, जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जयपुर के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए भेजी गई शाही सेना में राय सिंह भी थे। इन्होंने कठौली नामक स्थान पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ में फतेहपोल नामक प्रवेश द्वार का निर्माण मारवाड़ के किस शासक ने करवाया था? तो मेहरानगढ़ के अंदर फतेहपोल नामक जो प्रवेश द्वार है, इसका निर्माण मारवाड़ के अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह ने मेहरानगढ़ में फतेहपोल नामक प्रवेश द्वार का निर्माण मारवाड़ से मुगलों को निकालने के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के शासक अभय सिंह और मुगल संबंधों को लेकर विशेष रूप से अहमदाबाद में लड़ी गई शेर बुलंद खां के विरुद्ध लड़ाई का आंखों देखा वर्णन निम्नलिखित किस पुस्तक में है? तो यह राजरूपक के अंदर। राजरूपक पुस्तक की रचना जो वीरभान रत्नू ने की थी, परंतु किसी कारणवश वीरभान के मारवाड़ से चले जाने से उनका लिखा ग्रंथ महाराजा अभय सिंह के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो मारवाड़ के जो शासक थे तख्त सिंह, इनके राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो वह था लुडलो। मानसिंह के बाद तख्त सिंह जोधपुर के शासक बने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। जोधपुर में श्रृंगार चौकी व बिजलोई महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जसवंत सिंह द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें गलत है? सबसे पहला कि जसवंत सिंह द्वितीय ने 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया था। तो 1879 में जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों से नमक समझौता किया, यह सत्य है। दूसरा, जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यह भी सत्य है। तीसरा, जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि मुरारी दान बारठ ने यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी, यह भी सत्य है। जसवंत सिंह द्वितीय ने चीन के बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ की सेनाएं भेजी थी। तो मारवाड़ की जो ये सेनाएं भेजी थी चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने की, यह जसवंत सिंह द्वितीय ने नहीं बल्कि सरदार सिंह ने भेजी थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौड़ रिख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो यह ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी रतन सिंह के शासनकाल में। रतन सिंह के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौड़ रिख्यात की रचना की थी, जिसमें जोधपुर तथा बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के उत्तराधिकार के संबंध में मुगल शासक जहांगीर ने हस्तक्षेप किया था? तो कौन से शासक के उत्तराधिकार के संबंध में मुगल शासक जहांगीर ने हस्तक्षेप किया था? तो वह थे दलपत सिंह। दलपत सिंह राय सिंह का पुत्र था। इसने राज्याभिषेक पर जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का टिक्का दिया, हालांकि 1 वर्ष बाद उसे गद्दी से उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य कौन थे? तो वह थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ब्रिटिश इंपीरियल वॉर के एकमात्र अश्वेत सदस्य महाराजा गंगा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर आक्रमण किया था उस समय वहां का जो शासक था वह था सामंत सिंह। चाचाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह जालौर का शासक बना। इसके समय 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। तब सारंगदेव बघेला की सहायता से सामंत सिंह ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि बिजोलिया अभिलेख में किसे प्रदान की गई है? तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है यह बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को प्रदान की गई है।
बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का, इसमें यह सोमेश्वर के समय का है। और इसी के साथ ही आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की इस क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक राजस्थान राजपूत प्रतिरोध, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर के हमीर, रावल रतन सिंह, कान्हर देव, महाराणा सांगा, मालदेव, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।